जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता का शर्मनाक बयान आया सामने। बीजेपी नेता ने अपने बयान में कहा कि कसम खाकर बताओ हमें वोट दिए थे, अगर आप लोगों ने हमें वोट दिए थे तो तभी बिजली मिलेगी। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा? खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल जब कोई राजनेता, सांसद, विधायक या मंत्री के पद की शपथ लेते हुए कहता है कि मैं बिना किसी भेद, दोष और पक्षपात के अपने कर्तव्य पर श्रद्धा पूर्वक निर्वहन रहूंगा। एक आदर्श लोकतंत्र का मापदंड भी यही है कि चुनाव में किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इन सब की परवाह किए बगैर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। लेकिन शायद ही यूपी के शाहजहांपुर जिले की कटरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीर विक्रम सिंह पर लागू नहीं होती है। विधायक वीर विक्रम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के गाँव नंगला में वन महाउत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। यहाँ पर लोगों ने उनसे कहा कि विधायक जी, हमारे गाँव में अभी तक बिजली नहीं आई है। इस पर विधायक ने कहा कि इस गांव में मुझे वोट नहीं मिलते हैं। आपके क्षेत्र में मैंने पर्याप्त समय भी दिया और पर्याप्त काम भी किया, फिर भी आप लोग स्वयं जानते हैं कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं। जेपी विधायक ने कहा कि मेरे से जो काम हो सकता था मैंने वो सब काम किया, मेरे पास जो भी आया मैंने हर संभव उसकी मदद का प्रयास किया है। इस पर गाँव वालों ने कहा कि हाँ आपने कराया है, लेकिन गाँव में अभी तक लाइट नहीं आई है। पर बीजेपी विधायक का जो जवाब आया है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। विधायक ने कहा कि आप ये बताओ कि आपके यहाँ से वोट हमें कितनी मिली? आप गंगा माँ की कसम खाकर बताओ कि कितने वोट तुम लोगों ने हमें दी हैं? आप अपने बेटों के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने हमें वोट दिए हैं। विधायक जी ने गाँव वालों से कहा कि अपेक्षा तो उससे की जाती है जिसे आप वोट देते हैं। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि कोई भी काम में आप हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास न करें। हमारे पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं और अभी हम विधायक हैं। हमारे पास बुधवार आंकड़ा होता है कि हमें किसने वोट दिया और किसने। विधायक ने और हैरत में डालने वाला बयान देते हुए कह दिया कि अच्छा चलो तुम कसम खा जाओ कि तुमने हमें वोट दिया था, हम तुम्हें लाइट दे देंगे। तुम अपने लड़के की कसम खा लो, हम आज तुम्हारे यहाँ लाइट लगवा देंगे। विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो लोगों ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई है। सुनिश्चित तौर पर विधायक का बयान लोकतंत्र के विरोधी है। तो वहीं गोदी मीडिया को पाकिस्तान में दिखी महंगाई तो लोग बोले कभी कभार देश की भी बात कर लिया करो। पेट्रोल, डीजल, राशन देश में सब महंगा है। दरअसल आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई की मार से करहा रहा है। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से दिन प्रतिनिधि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। सरकार है कि कुछ कहने, सुनने और करने को तैयार नहीं है। जो बेलगाम होती महंगाई पर चर्चा भी नहीं करना चाहती है। बेचैन है, परेशान है, हैरान और विवश। भारत में इन दिनों कथित राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसे कथित हिंदू हाद्य सम्राट वाले यशस्वी प्रधानमंत्री, इसकी सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी का विशाल आईटी साम्राज्य है। करोड़ों खर्च कर बनाई गई ट्रोल आर्मी है और गोद में खेलने वाली गोदी मीडिया जैसे जैसे कान घुमाते हैं गोदी मीडिया वैसे वैसे अलापना शुरू कर देती है। जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया पर महंगाई की चर्चा शुरू होती है, तत्काल मुसलमान और पाकिस्तान का राग दरबारी शुरू हो जाता है। सरकारी तोते के तौर पर काम कर रही मीडिया लोगों के दिलो दिमाग ये बात बताने में सफल रही है कि देश की असली समस्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं, पाकिस्तान और मुसलमान है। आईटी सेल तो ये संदेश फैलाने में जोरदार तरीके से सफल रही है कि हमने पीएम मोदी के रूप में एक शेर पाला है और शेर पालना महंगा होता है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शेर पालना महंगा नहीं, जानलेवा भी होता है, क्योंकि शेर आदमखोर भी होता है।